अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ और ये दाल बॉईल होने के लिए रखी हुई है मैंने। और इसके अंदर मैंने प्याज, साबुत लहसुन और अदरक काट के इसके अंदर डाल दिया है। और ये मैंने साबुत चिकन लिया है, कीमा नहीं लिया। और इसके अंदर मैंने नमक डाला है और साथ में एक शामी कबाब का जो पैकेट होता है ना मसाला, वो डाला है। और अब मैं इसको ना अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। जी, ये दाल गल चुकी है और अच्छे से इसका पानी खुश्क हो गया था। और अब मैं सारे जो चिकन है उसके रेशे बना लूँगी, सारी हड्डियाँ निकाल दूँगी और इसको फिर पीस लूँगी। दाल पीसते हुए उसके अंदर मैं शामिल करूँगी कटा हुआ धनिया और कटा हुआ पुदीना। इन दोनों को मैंने काट के रख लिया है। इसको मैं जब पीसूँगी तो मैं उसके अंदर शामिल कर दूँ। दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया था और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक अंडा फेंटा हुआ। अंडा डालने के बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसके कबाब बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं साइज़ इसका, जैसा भी आप साइज़ बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप अंडा नहीं इसमें डालना चाह रहे तो आप मत डालें, अंडे के बगैर भी ये बन जाते हैं। लेकिन अंडे से थोड़ा सा ये होता है कि ये टूटते नहीं हैं, कबाब थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन आप अगर नहीं चाह रहे डालना तो मत डालें। और आप इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्रीज़ कर लें, इसको बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। कबाब बनाने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दिया था। और अब मैंने एक अंडा फेंटा है और उसके अंदर मैं इनको डिप करके तो फ्राई कर लूँगी। और इनके अंदर जो कबाब का मसाला था उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली थी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और उसको जब आप पीस रही हों मसाले को तो उसके अंदर आप काट के उसको पीस लें। ये थी आज की रेसिपी और आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।